हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी फाइल ऑपरेशंस इन पाइथन। तो जैसे कि हमें पता है कि पाइथन में हम 3 टाइप की फाइल्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी एंड CSV। तो टेक्स्ट फाइल हम अभी कवर करते हुए आ रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने टेक्स्ट फाइल, हाउ टू रीड टेक्स्ट फाइल, हाउ टू राइट इन अ टेक्स्ट फाइल वो देखा था। एंड आज हम पढ़ेंगे बाइनरी फाइल्स। ठीक है, तो बाइनरी फाइल्स क्या है तो वो भी समझेंगे और कैसे वर्क करते हैं हम पाइथन में वो भी देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो बाइनरी फाइल्स आता ही है, इसमें से फाइल हैंडलिंग में से क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम्स में या फिर, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, इधर क्या लिखा है। व्हेन वी वर्क ऑन बाइनरी फाइल्स, कन्वर्जन ऑफ डेटा एट द टाइम ऑफ रीडिंग एज वेल एज राइटिंग इज रिक्वायर्ड। तो देखो बाइनरी फाइल्स क्या होती है, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट में ही सेव होती है। ठीक है, तो जैसे सपोज आपके पास एक फाइल है .dat एक्सटेंशन नाम से है। ठीक है, और सपोज करो टेस्ट है, test.dat। तो ये कौन सी है, बाइनरी फाइल्स। ठीक है, dat वी कैन नॉट रीड, इट इज नॉन ह्यूमन रीडेबल, है ना, वी कैन नॉट रीड। तो वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में सेव होती है जो हम नहीं रीड कर सकते, बट वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ही होती है, तो हम रीड नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है, हमें कन्वर्जन जरूरी करना होता है। ठीक है, ताकि हम उसको रीड कर पाए, ताकि हम उसमें राइट कर पाए थ्रू पाइथन। तो वो कैसे करेंगे हम, कन्वर्जन कैसे होगा। ठीक है, तो ये सब इसी वीडियो में देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है, पाइथन में हमारे पास एक पिकल मॉड्यूल होता है, जिस पर मैं ये सर्कल कर रही हूँ। स्मॉल पी है, देखो स्मॉल पी लिखा हुआ है, स्मॉल पी पिकल। ठीक है, मॉड्यूल कैन बी यूज टू स्टोर any kind of object, list, tuple, dictionary in file as it allows us to store Python objects with their structure। तो देखो जैसे हमारे पास पाइथन में ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनको अगर मुझे स्टोर करना है, ठीक है, बाइनरी फाइल में, है ना, तो मैं कैसे करूंगी। मेरे पास क्या है, पिकल मॉड्यूल है। पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू स्टोर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन इनटू बाइनरी फाइल। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, पिकल मॉड्यूल, इसके बगैर तो आप नहीं कर सकते फॉर श्योर। ठीक है, तो इसमें ना 2 टर्म्स आती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक वन लाइनर्स में इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है। पिकलिंग क्या है, अब पिकल मॉड्यूल है तो उसमें पिकलिंग क्या है, और पिकलिंग को सीरियलाइजेशन भी कहते हैं। पिकलिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर टू अ बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग टू अ फाइल। तो देखो फॉर एग्जाम्पल आपका लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है, आपको ये लिस्ट स्टोर करनी है बाइनरी फाइल में, है ना। तो आपको लिस्ट जो है वो ह्यूमन रीडेबल है। ठीक है, आपको इसको बाइनरी फाइल में स्टोर करना है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो कन्वर्जन है, मतलब बाइनरी फाइल किस फॉर्मेट में होती है, 0 1 या मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में होती है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, और उस कन्वर्जन को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पिकलिंग। ठीक है, कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर टू अ बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग टू अ फाइल। राइट करने से पहले हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पिकलिंग, जिसे सीरियलाइजेशन भी कहते हैं। इसी का अपोजिट आ जाता है अनपिकलिंग। अनपिकलिंग क्या है, डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, अनपिकलिंग क्या है, डीसीरियलाइजेशन। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द बाइट स्ट्रीम बैक टू ओरिजिनल स्ट्रक्चर व्हाइल रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। भाई मुझे अगर बाइनरी फाइल से रीड करना है, राइट तो मैंने कर दिया पिकलिंग से, रीड करना है, तो भाई बाइनरी फाइल में तो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर है, पर मुझे रीड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसको दोबारा उस फॉर्म में लेके आऊंगी जिसमें मुझे समझ में आता है ना, दैट इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो जैसे ये उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जब बाइनरी फाइल से आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं अपने डेटा को, तो उसको कहते हैं अनपिकलिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं अनपिकलिंग, और उसे डीसीरियलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, रीड हम तभी कर पाएंगे ना जब वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा, अदरवाइज हम रीड नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। अच्छा, तो बाइनरी फाइल्स के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो देखो सबसे पहले पाइथन में जब भी आप बाइनरी फाइल्स के साथ वर्क करेंगे, तो यू हैव टू इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। दिस फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपन बाइनरी फाइल। आपको किस मोड में खोलनी है, आपको रीड, राइट, किस मोड में खोलनी है ना। और देखो इधर लिखा हुआ है, मैं ये जो स्क्वायर कर रही हूँ इसमें,
you have to use B, है ना, small b, to make sure that file mode to open in a binary mode. तो देखो जैसे मैंने बताया था ओपन करते हैं फाइल, आप उधर एक्सेस मोड मेंशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने लिखा ओपन, इधर फाइल का नेम लिख दिया, सॉरी टेस्ट डॉट डेट, है ना, ये बाइनरी फाइल हो गई। अब इधर मोड मेंशन करते हैं, जैसे आर है, मतलब आर स्टैंड्स फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट, ए स्टैंड्स फॉर अपेंड। तो आर लिखा है आपने, रीड मोड में खोलना चाहते हैं तो आर के साथ आपको स्मॉल बी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इट इज मैंडेटरी। बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी, कि ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो फाइल आपने फाइल का नेम मेंशन करा है ये बाइनरी मोड में है, ठीक है। बाइनरी मोड में ही रीड होगी, बाइनरी मोड में ही राइट होगी, है ना। पिकलिंग अनपिकलिंग तो होती है अंदर प्रोसेस, लेकिन आपको बी ये मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस, थर्ड पॉइंट है प्रोसेस रीडिंग राइटिंग विद पिकल मॉड्यूल्स फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, वेदर इट इज रीड और राइट, ठीक है। एंड देन यू हैव टू क्लोज द फाइल, ठीक है। क्लोज तो करनी ही है हमें फाइल लास्ट में, जब हमारा सारा काम हो जाता है। तो इसके लिए, इनको परफॉर्म करने के लिए, रीड राइट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास पाइथन में दो फंक्शन आते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम डंप फंक्शन। देखो इसका ना वन लाइनर्स या एमसीक्यूज आते हैं या फिर प्रोग्राम्स आते ही हैं बाइनरी फाइल्स से। तो डंप फाइल, सॉरी डंप फंक्शन क्या होता है, देखो पिकल डॉट डंप, पिकल मॉड्यूल, पिकल इज अ मॉड्यूल, डंप इज अ फंक्शन, ठीक है। इट इज यूज्ड टू राइट अ पाइथन ऑब्जेक्ट। पाइथन ऑब्जेक्ट इन्होंने किसको कहा, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और एंड अदर ऑब्जेक्ट्स टू अ बाइनरी फाइल, है ना। तो देखो जब भी आपको ये लिस्ट, टपल या डिक्शनरी बाइनरी फाइल में राइट करनी है, ठीक है, राइट करनी है, आप ध्यान से देखेंगे राइट करनी है तो हम कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे, डंप, ठीक है। तो डंप मॉड्यूल यूज करेंगे। तो अब जब देखो राइट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पिकलिंग और सीरियलाइजेशन। तो देखो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि व्हाट फंक्शन यू यूज फॉर पिकलिंग, है ना। तो पिकलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, डंप। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो भी हमारा लिस्ट है इसको कन्वर्ट करेगा, मतलब डंप फंक्शन की हेल्प से ये राइट करेगा किसमें, बाइनरी फाइल, है ना। और वो प्रोसेस क्या होती है, पिकलिंग। पर फंक्शन हम कौन से यूज करें, डंप, ठीक है। तो देखो इसका क्या सिंटेक्स है, इधर मैंने मेंशन करा है पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इधर पाइथन में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फाइल ऑब्जेक्ट अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसी का अपोजिट होता है आपका लोड फंक्शन। लोड फंक्शन क्या होता है, जब आपको रीड करना है ना, बाइनरी फाइल से आपको रीड करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पिकल डॉट लोड। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अनपिकलिंग, डीसीरियलाइजेशन, है ना। तो देखो इट इज यूज टू रीड अ पाइथन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, ठीक है, दैट वाज रिटन यूजिंग डंप। जिस जिस चीज को हमने डंप से राइट करा था उस चीज को हम रीड करेंगे किससे, पिकल डॉट लोड, है ना। तो इसका भी देखो सिंपल है सिंटेक्स, एक भाई लोड करेंगे मतलब रीड करना है हमें। इधर देखो पिकल डॉट लोड फाइल ऑब्जेक्ट, है ना और उधर प्रिंट करा देंगे जो भी लोड होके आ रहा है, ठीक है। तो इनको सबको देखेंगे अभी हम वाया प्रैक्टिकल। तो अच्छा एक चीज और बतानी थी, अब देखो राइटिंग, तो इस वीडियो में हम राइटिंग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रीडिंग बताऊँ। तो राइटिंग देखो कैसे है, मैंने इधर ये बताया है, लेकिन मैं आपको अभी करके भी बताऊंगी इसका प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पिकल, है ना, मॉड्यूल। देन एक मैंने लिस्ट ले ली फॉर एग्जांपल, एक डिक्शनरी ले ली फॉर एग्जांपल, और देखो एफ, इसको ओपन करा, किस फाइल को, टेस्ट डॉट डैट को, और किस मोड में खोली, राइट, क्योंकि मुझे राइट करना है। एंड बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी, बाइनरी फाइल है क्योंकि, ठीक है। तो देखो डंप, जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने आपको डंप लगाने पड़ेंगे। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट फाइल क्लोज। तो इसको फटाफट देखते हैं हम पाइथन आईडीएलई की हेल्प से, ठीक है। तो ये मैंने खोल लिया पाइथन। सबसे पहले मैंने करा इंपोर्ट पिकल, ठीक है। उसके बाद में एक लिस्ट ले लेती हूँ, लिस्ट वन। तो उसमें मेरे पास सपोज करो ये नंबर्स हैं, ठीक है। ये मैंने लिस्ट वन ले ली, एक और ले लेते हैं लिस्ट टू, ठीक है। इसमें मेरे पास सपोज
करो, ये नेम्स वगैरह हैं जो भी हैं, ठीक है। ठीक है, और एक और ले लेते हैं। एक और लिस्ट है, और मेरे पास सपोज एक डिक्शनरी, डिक्शनरी का भी क्लियर हो जाएगा आपको, इसलिए मैं ले देती हूँ। मैंने लिखा इधर अजय, ठीक है। हमें पता है डिक्शनरी, व्हाट इज डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या है हमारे पास, की वैल्यू रिलेशनशिप होता है। इधर मैंने ले लिया एक नाम, रुचि ले लिया, ठीक है। उसकी वैल्यू दे दी मैंने 78, ठीक है, कॉमा। एक और की ले ली मैंने इधर, आकाश, ठीक है, और उसकी वैल्यू ले ली मैंने 89। तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी हो गई। अब मैं करूँगी फाइल ओपन, एफ इक्वल्स टू ओपन। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे पास एक टेस्ट डॉट डेट फाइल है, कॉमा WB। अच्छा, राइटिंग देखो, इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राइटिंग जब भी हम राइट मोड में खोलते हैं किसी भी फाइल को, अगर वो फाइल प्रेजेंट है तो वो उसका डेटा डिलीट कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, है ना, और न्यू डेटा जो आप लिख रहे हैं वो राइट कर देगा, मतलब फाइल विल बी ओवर रिटन। जबकि रीड मोड में नहीं होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इस चीज को। फिर आ गया आपका पिकल डॉट। अब देखो कैसे यूज करना है, डम्प, ठीक है। सबसे पहले मुझे लिस्ट वन डंप करनी है, डंप मतलब राइट करनी है ना, राइट। तो देखो कैसा आएगा सिंटेक्स, पिकल डॉट डंप लिस्ट वन डंप करनी है, कॉमा एफ। एफ व्हाट इज एफ, जो ये आपने एफ इधर खोला है ओपन में, है ना, एफ फाइल ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका पिकल डॉट डंप, क्योंकि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों को बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके और भी तरीके होते हैं, वो आगे पर आगे बताऊंगी, लेकिन ये सिंपलेस्ट है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। अब देखो डिक्शनरी भी है, डी है, तो ये देखो लिस्ट वन, ये 3 देखो, लिस्ट वन कॉमा एफ, लिस्ट टू कॉमा एफ, डी कॉमा एफ। मतलब हम ये सब चीजें इसमें किसमें, एफ, व्हाट इज एफ, फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो फाइल को पॉइंट करता है, जिसके थ्रू हम रीड और राइट करते हैं, तो उसमें जाके राइट हो जाएगा, है ना, राइटिंग, वी आर डूइंग राइटिंग टू बाइनरी फाइल। तो फिर उसके बाद क्या करना है, एफ क्लोज, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसको रन करेंगे तो कोई मैसेज नहीं प्रिंट कराया हमने, तो मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं। एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, डेटा इज सक्सेसफुली रिटर्न। सो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। हमारी जो फाइल है वो ये है, ठीक है। देखो ये रीड तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में है, वी कैन नॉट रीड, है ना। तो देखो तब भी थोड़ा थोड़ा मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो ये रुचि है, प्रीति है, आकाश है, यही डेटा हमने डाला था ना, गरिमा, यही डेटा डाला था। तो देखो ऐसी होती है बाइनरी फाइल, मतलब दैट इज नॉन ह्यूमन रीडेबल। तो ये था आपका, जो ये हमने डंप मॉड्यूल, सॉरी डंप फंक्शन बताया पिकल मॉड्यूल में, है ना। डंप इज टू राइट इन अ बाइनरी फाइल, है ना। और क्या क्या राइट करेंगे हम इसमें, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, आप टपल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको बाइनरी फाइल्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, and that is also very important. So thank you for watching the video.